मैंने कहा कि बाबू जबान को बंद रख, इसलिए कि आज मेरे सरकारों की आमद है, आज आले नबी की आमद है। आपको पता है आपको एक वक्त खाना नहीं मिला, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस्लामुद्दीन अय्यूबी अपनी टींगे मार रहा हो, मैं कल से खाना नहीं खाया हूं, लेकिन आप बता नहीं सकते कि मैं भूखा हूं कि क्या हूं। ये याद रखो, जो रूहानी ग़िज़ा हासिल करता है उसकी रूह कभी बेदार नहीं होती है, जो जिस्मानी ग़िज़ा के चक्कर में होगा वो गवी हो जाता है, और जो रूहानी ग़िज़ा हासिल करता है दुनिया में भी सुरखुरू और आखिरत में भी सुरखुरू रहता है। मैं तकरीर करने के लिए हाजिर नहीं आया। एक चीज मैं आपको अर्ज कर दूं, इसलिए कि आज औलादे रसूल की आमद है और दो चार बातें अर्ज करनी है। जनाब, पहली चीज तो ये है, आपको पता है कि जिस बस्ती में आले रसूल का कदम पर जाए उस बस्ती का मुकद्दर जाग उठता है। समझ रहे हैं? उस बस्ती का मुकद्दर जाग उठता। जामिया तेगिया फैजुल उलूम जब मैंने तामीर किया, बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत सारी रुकावटें आई, और बहुत सारे मुखलिस अहबाब भी मिले जिन्होंने पुष्पनाही की। और हकीकत ये है कि इन जैसे बुजुर्गों की दुआ, और आज मैं कहता हूं इसलिए कि आले रसूल हैं और ये इस बात के गवाह होंगे, आपको पता है, ये याद रखें आप कि आदमी की नीयत अगर अच्छी हो ना तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी मदद फरमाता है। और इसीलिए किसी ने कहा था कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस, दस्ते दस्तारे बंदी, दस्तारे हुफ्फाज, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। 2 साल कबल इसी मदरसे से 6 बच्चे फारिग होकर के निकले। जो मुहिब्बीन थे उन्होंने सर आंखों पे बिठाया, और जो मुखालिफीन थे, याद रखिए उनको तो एतराज करने की बीमारी है ना, वो तो कोई ना कोई शिक निकालेंगे ही। तो अब आप देखें मेरे भाई, मैं आपसे बड़ी मोहब्बत से कहता हूं, आपकी मुखालफत से क्या ये मदरसा बर्बाद हो जाएगा? इतनी मुखालफतों के बाद भी क्या ये मदरसा डूब गया? इतनी मुखालफतों के बाद भी क्या यहाँ से बच्चे नहीं पढ़े? क्या यहाँ से बच्चे फारिग नहीं हुए? तो मेरे भाई, मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी आक़िबत बर्बाद ना करो। सही बात, अपनी आक़िबत बर्बाद ना करो। आप को इस्लामुद्दीन अय्यूबी से तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस्लामुद्दीन अय्यूबी का मिशन ये मेरा नहीं है, ये मिशन तो मेरे सरकारों का। वाह, हक बात है। ये मेरे आका का है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम नश्र फरमाया, आज आप देख ले, उसी खानदान के चश्मो चराग यहाँ मौजूद है। मेरे भाई आप देखें, ये बच्चे जो है ना, ये 2 को बड़ा कोड करते हैं, एक बाप को और दूसरा उस्ताद को। समझ रहे? एक साहब बड़ी मोहब्बत करते हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अय्यूबी साहब, अभी तक आपने लिबास नहीं बदला। मुझको ये बात याद आ रही थी, हम लोग उला में पढ़े थे कि शेख सादी अली रहमा की दावत हुई, आप तशरीफ ले गए। आप जरा देखे, मैंने जो आयत तिलावत की ना, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा, कि बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात है। तो आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो फरमाया, ये खालिक का कलाम है, हिकमत से पुर कलाम है। ये सबके समझ में बात नहीं आती है। हम तो दीन का पैगाम नश्र करते हैं, हम कहते हैं कि हम नबी के चाहने वाले हैं। मेरे भाई, एक चीज ज़हन में मैं आपके डाल
निकालना चाहता हूं ताकि आप समझ पाए। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि बेशक अल्लाह से डरने वाली जमात उलमा की जमात है। मेरे भाई आप देखो कि आज ये बच्चे जो हाफिज़ कुरान हुए, उनको मुझसे बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने मुझसे कहा कि आपने लिबास तब्दील नहीं किया जनाब वाला। इसलिए मैंने कहा कि शेख सादी अली रहमा जब सादगी के साथ गए ना, तो आपका मामला ये हुआ कि किसी ने पहचाना ही नहीं कि ये शेख सादी अली रहमा है। आप फिर वापस तशरीफ लाते हैं, जुब्बा पहनते, अमामा पहनते हैं, फिर उसके बाद तशरीफ ले जाते हैं तो सारे लोग पीछे पीछे, और उसके बाद नारा लगा करके हजरत को लाते हैं। इस्तिकबाल हुआ, शानदार लोगों ने इस्तिकबाल किया, दावत थी, हजरत बैठे। जैसे ही शोरबा लाया गया, उस कटोरी में हजरत ने जुब्बा को समेटा डुबो दिया और हजरत फरमाते लेखा लेखा। लोग ताज्जुब में पड़ गए कि हुजूर आखिर मामला क्या है। आपने फरमाया कि तुम लोगों ने मेरे लिबास की दावत की है, मेरी दावत नहीं की है। मैं जब आया था तुमने तो पहचाना ही नहीं। अरे मैं जब जुब्बा दस्तार लगा के आया हूँ तब तुम पहचान रहे हो। मेरे भाइयों याद रखो, आप यहाँ से हिलना नहीं, इसलिए कि पहचानने की कोशिश करो। ये शहजादा रसूल है, ये चमनिस्तान फातिमा के महकते हुए फूल है। जब ये आपसे खिताब करे ना तो उसे तबर्रुक समझना, अपने दिल में जगह देना, इसलिए कि हम जिस बरेली के ताजदार इमाम इसको मोहब्बत से मोहब्बत करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जिस पीर का दामन थामा दुनिया ताजुश्शरिया कहती है, और अल्लाह का फजल है इन सरदारों के सामने कहता हूँ कि मेरे पीठ मेरे मुर्शिद का दस्ते मुबारक, इस पीठ पर हुजूर शेरे बिहार का दस्ते मुबारक, इस पीठ पर हुजूर शेरे बिहार ने अपनी हयात में इस पेशानी पे बोसा दिया। और इन बुजुर्गों ने कहा था कि बेटा इस्लामुद्दीन बिकना नहीं। मैंने कहा था कि हुजूर अरे दौलत में बड़ी ताकत है, अच्छे अच्छों को खरीद लेती है, लेकिन अगर आपकी दुआ हुई तो मैं कभी बिकूंगा नहीं। मेरे भाइयों याद रखो, मेरे जैसा कम इल्म, मेरे जैसा कम सलाहियत रखने वाला क्या इतना बड़ा प्रोग्राम कर सकता है? क्या इन बच्चों की खिदमत कर सकता है? मेरे भाई याद रखे, ये मेरा नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ, लोग कह रहे थे ना सुबह में औरतों का जलसा हुआ, अभी ये मजमा, ये ठाठे मारता हुआ मजमा, कुछ लोग कह रहे थे कि गीदर भी नहीं आएगा, लेकिन जरा देख, अरे तू कहता है कि गीदर नहीं आएगा, आशिकाने मुस्तफा का हुजूम आया है, देख आशिके रसूल का हुजूम आया है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि ये सब तुम्हारा करम है, आका के बाद अब तक बनी हुई है। नारे तकबीर, अरे नारे का जवाब दीजिए बुलंद आवाज से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा पैगाम है भाई, बहुत उम्दा पैगाम। दूसरी चीज आपको एक चीज बता, ये जुमला बहुत गौर से सुनना, इसलिए कि इससे पहले खाने का दौर चला जी, है ना। लोगों ने कहा मुझसे, मैं जिस दीन का प्रचार कर, ये बच्चे जो है ना इनको सिखाया क्या जाता है मदरसे में? खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना ये अलग बात है। खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाना ये अलग बात है। मैंने इन लोगों के दर से सीखा है, इनके कदमों में बैठकर सीखा है। मेरे भाई ये याद रखे, 5000 मीटर का कपड़ा पहनना कमाल नहीं है, दूसरों को पहना दो ये कमाल की बात है। मैं यही सोच रहा था कि इस्लामुद्दीन अय्यूबी पहने ना पहने, इस्लामुद्दीन अय्यूबी का बच्चा पहन लिया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी।
बहुत अच्छे बात, बहुत अच्छे, इससे बड़ी बहुत खुशी अच्छा की क्या पैगाम है बात है भाई। जो हाफिज कुरान है, वाह। आप देख ले। वाह 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 मेरे वाह। भाई याद रखो, ये बच्चे यही कोट करते हैं, ये साल भर मदरसे में रहते हैं ना, ये बच्चा या तो अपने बाप को देखता है कि मेरा बाप क्या कर रहा है, और दूसरा अपने उस्ताद को। लेकिन ये आप देख लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बच्चा बाप की तकलीद 20% करता है, उस्ताद की तकलीद 80% करता है। सही बात, सही बात है, सही जुमला है। उस्ताद की तकलीद 80% करता है, इसलिए उस्ताद के शब रोज को देखता है, उस्ताद के सब्र तहम्मुल को देखता है, उस्ताद के इल्मी सलाहियत को देखता है, उस्ताद की मेहनत को देखता है कि मेरा उस्ताद किस तरह से गालियां खा करके मुस्कुरा करके आता है, फिर मुझे रोटी खिलाता है। मेरा उस्ताद मेरे लिए न जाने कितनी दर्द की ठोकरें खाता है, फिर मुझे ला करके रोटी फराहम करता है। रिस्क देने वाला तो अल्लाह है मेरे भाइयों, लेकिन जरिया माँ बाप को बना दिया, जरिया उस्ताद को बना दिया। तो बच्चा देखता है कि अच्छा अगर उस्ताद हो तो बच्चा बाप को कोड नहीं करता, अपने उस्ताद के नक्शे कदम पे चलने लगता। और हम यही तो सिखाते हैं, इस मदरसे का यही तो पैगाम है कि बेटा दुनिया में आए हो दौलत लेकर के नहीं जाओगे। मेरे रसूल आजम ने फरमाया कि अगर मैं चाहूं तो सोने और चांदी के पहाड़ मेरे दाएं बाएं बाजू चला करे, लेकिन मुझे दौलत की ख्वाहिश नहीं। हम उसी रसूल आजम के गुलाम हैं जिस रसूल ने खुद पेट पे पत्थर बांध कर दूसरों को खिलाया हो, उसे रसूल हाशमी कहते हैं, उसे इमामुल अंबिया कहते हैं। मेरे भाई आज आप देख ले कि अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों ने जितना नवाजा और मुझसे जितना हो सका, मेरी जितनी तौफीक थी अल्लाह ने मुझको दी। मेरे भाई मैंने इंतजाम किया, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो गई, हाथ जोड़कर माफी मांगता। अगर किसी को नहीं मिला हो मेरे भाई, एक चीज याद रखो, बाहर से जो मेहमान आए ना, इंतजाम उसके लिए होता है, घर वालों के लिए नहीं होता मेरे भाई, घर वालों के लिए नहीं होता। आज अगर किसी को खाना ना मिले, इस्लामुद्दीन अय्यूबी को जाने कैसे कैसे जुमलों से नवाजा गया। मैंने कहा कि बाबू जबान को बंद रख, इसलिए कि आज मेरे सरकारों की आमद है, आज आले नबी की आमद है। आपको पता है आपको एक वक्त खाना नहीं मिला, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि इस्लामुद्दीन अय्यूबी अपनी ठीके मार रहा हो, मैं कल से खाना नहीं खाया हूँ, लेकिन आप बता नहीं सकते कि मैं भूखा हूँ कि क्या हूँ। ये याद रखो, जो रूहानी ग़िज़ा हासिल करता है उसकी रूह कभी बेदार नहीं होती है, जो जिस्मानी ग़िज़ा के चक्कर में होगा वो गवी हो जाता है, और जो रूहानी ग़िज़ा हासिल करता है दुनिया में भी सुरखुरू और आखिरत में भी सुरखुरू रहता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये याद रखे, और कभी भी या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, रात बस आखिरी जुमला में कह करके रुखसत। हमारे मेहमानों ने खा लिया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? आले रसूल खुश, बाहर से आने वाले मेहमान खुश, इससे ज्यादा खुशी की क्या बात होगी? ये 5-5 बच्चे हाफिज कुरान हो गए, इनके सर पे दस्तार सज गया, इससे बड़ी खुशी क्या होगी? मेरे भाई आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे गांव में जहां पर जो है जंगल था, जो लोग यहाँ जाते हैं उन्होंने देखा होगा। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ कि मुझे जिंदों से ज्यादा मुर्दों से फायदा पहुंचता है, इसलिए बगल में कब्रिस्तान है, कुरान की तिलावत होती है, मुर्दों के पास में जाता हूँ, फातिहा पढ़ता हूँ, ऐसा महसूस होता है कि जिंदे मुझे गाली देते हैं और मुर्दे मुझे दुआ दिया करते हैं, मुर्दे मुझे दुआ दिया करते हैं। क्यों? मेरे भाई ये याद रखे कि आप इन चीज को समझने की कोशिश करें। आपका पेट भरे ना भरे, हमें यही हमारा दीन सिखाता है कि खुद भूखे रह करके औरों को खिलाना सीखो। इन बच्चों को यही तालीम दी जा रही है कि बेटा अपने
अपना पेट भरने से नहीं होता है, ये तालीम रसूलुल्लाह की तालीम है। अगर कोई भूखा आवे तो खुद अपने भूखा रहकर अपने भाई को खिलाओ, अगर तेरे सामने कोई आवे तो अपने भाई को पहनाओ। मेरे भाई ये याद रखे, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप तमामी हजरात इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और मजबूती के साथ जामिया तेगिया फैजुल उलूम की आप मदद करें, इसलिए कि इसकी मदद करना आपके ऊपर लाजिम है। क्यों? इसलिए कि आज हमें पता नहीं, अगियार ने देख लिया, उनको समझ में आ गया, अब वो मस्जिद को छोड़कर मदरसे को हम का निशाना बना रहा है। और मामला ये है कि अब उनका हाल ये हो गया है कि अब वो एजुकेशन सिस्टम को बदल रहे हैं। इनको आप देख लीजिए ना कि जो एजुकेशन सिस्टम को बदलने गए, ओल्ड हाउस बना करके बैठे, यहाँ पर जो है आश्रम बना करके बैठे। समझ रहे हैं? बूढ़ी औरतों को, बूढ़े मर्दों को उसमें रखा जाता है। जो बूढ़े लोग होते हैं उन्हें जो आश्रम का नाम दिया गया, आप जा करके देख लो, आप ऐलान कर दो कि लोगों सुनो, जामिया तेजिया फैजुल उलूम में या फिर अहले सुन्नत व जमात के किसी भी मदरसे से, किसी भी जामिया से, किसी भी मकतब से ये तालीम नहीं दी जाती है। कैसी तालीम दी जाती है? अगर देखना चाहते हो तो ओल्ड हाउस का मुआयना कर लो, धर्म ये जो आश्रम का मुआयना कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आश्रम में रहने वाली औरतें, आश्रम में पलने वाले बूढ़े, ओल्ड हाउस में रहने वाले, आप खंगाल के देख लो, आपको वहां पर आपको वकील की मां मिलेगी, जज की मां मिलेगी, कलेक्टर की मां मिलेगी, प्रोफेसर की मां मिलेगी, लेकिन ढूंढ करके बताना क्या उसमें किसी हाफिज की भी मां है, किसी आलिम की भी मां है, किसी कारी की भी मां है, किसी मुफ्ती की भी मां है। तो याद रखना कि यहाँ से वो तालीम दी जाती है जो इंसान को सही मानों में इंसानियत सिखाती। इसलिए आप इत्मीनान और सुकून के साथ बैठे और आले रसूल की आमद है, जिनके बारे में आला हज़रत सरकार ने फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। और कैसे आओ आका का बंदा हूँ रजा, बोल वाला मेरे सरकारों के। अब हजरत कुर्सी खिताबत पर बुलंद आवाज से नारा लगा ले, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आजम